तो फिर से एक बार स्वागत है इनफाइनाइट रॉकेटरी पे। आज हम जानेंगे सोलर पार्कर प्रोब के बारे में, जो कि एक नासा के द्वारा किया गया मिशन है, जो कि थर्सडे को सक्सेसफुली सबसे नज़दीक से स्टडी करने वाला स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा भेजा गया हिस्टोरिक मूवमेंट था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। और आज हम उसी के बारे में जानेंगे, उस मिशन के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत उस स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानेंगे और कैसे किया गया था उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि नासा के द्वारा ये मिशन किया गया था, जो कि 2018 में ये मिशन किया गया था, 2018 में 12 अगस्त को। और ये मिशन सन की जो सरफेस है, जिसको कोरोना बोलते हैं, उसकी स्टडी के लिए, एटमॉस्फेयर स्टडी, सन की एटमॉस्फेयर स्टडी के लिए, और आसपास की जो सन की आउटर एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी के लिए, सोलर विंड डायनामिक्स स्टडी के लिए भेजा गया था। और इसकी सिग्निफिकेंट यही है स्पेसक्राफ्ट की कि वो सन को ऐसे टच करके आ सकता है। ह्यूमन के द्वारा भेजा गया ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है या फिर पहला ऑब्जेक्ट है जो कि सन की एकदम पास जाके उसकी स्टडी करेगा। तो ये पहला स्पेसक्राफ्ट है। तो ये हिस्टोरिक मूवमेंट है जो कि थर्सडे को हो चुका, और आज उसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे हम। तो मिशन की ऑब्जेक्टिव भी वही थी कि कोरोना की स्टडी करना। जैसे मैंने आपको बताया, कोरोना मतलब सन की जो सरफेस है उसको कोरोना बोलते हैं, तो उसकी स्टडी करना, और सोलर विंड की स्टडी करना, जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स है उसकी स्टडी करना, सन और स्ट्रक्चर और उसकी डायनेमिक्स की स्टडी करना, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना, सन की मतलब हाँ सूर्य की। तो स्पेसक्राफ्ट का फीचर्स मतलब उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं स्पेसक्राफ्ट की, जो उसकी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि हीट को रेजिस्ट करता है वो, और ऑटोनोमस सिस्टम है जिससे वो रियल टाइम में खुद अपने आप ही डिसीजन ले सकती है वो स्पेसक्राफ्ट खुद। और बहुत सारी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट या स्टडी कर सकते हैं। हम सन की इमेज कैप्चर कर सकते हैं, सोलर विंड पार्टिकल्स हम स्टडी कर सकते हैं, और एनर्जेटिक पार्टिकल्स हम मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं उस स्पेसक्राफ्ट में, जैसे फील्ड विस्पर, ऐसे बहुत सारी हैं। और उसके बाद हम जानते हैं स्पेसक्राफ्ट की प्रोपल्सन और मटेरियल के बारे में। जैसे हमने मटेरियल के बारे में बात किया था कि हीट शील्डिंग के लिए कार्बन कंपोजिशन यूज़ किया जाता है रेनफोर्स्ड केरामिक कोटिन से। तो ये हीट रेडिएशन से बचाते हैं, हीट शील्ड की तरह काम करती हैं ये कार्बन कंपोजिशन से है। और इसकी प्रोपल्सन में सोलर पावर यूज़ किया जाता है, मतलब सोलर पैनल्स है जो सोलर पावर को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, और उससे पूरा स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्सन, और उससे पूरी स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी मिलती है। और अच्छे से उसको चलाने के लिए या मैन्यूवर करने के लिए, जो हम कहते हैं मैन्यूवर एक टेक्निकल टर्म में, कि उसको डायरेक्शन या उसको चलाने के लिए, अच्छे से कंट्रोल करने के लिए एक फ्यूल यूज़ किया जाता है, थ्रस्टर्स। तो वो भी यूज़ किया जाता है ताकि उसको कंट्रोल अच्छे से हम कर पाए। और उसके बाद हम मिशन की टाइमलाइन पे आते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले जो लॉन्च हुई थी डेल्टा 6 हैवी रॉकेट से नासा ने लॉन्च किया था 12 अगस्त को 2018 में। उसके बाद 8 ट्रेजेक्टरी में वो पहुंचा, फिर उससे निकला 8 की ग्रेविटी से वो घूमते हुए 8 की ग्रेविटी को यूज़ करते हुए ट्रेजेक्टरी में एडजस्ट होके उसके बाद निकला, फिर वेनस में जा पहुंचा, फिर वेनस में ऐसे पहली असिस्ट ली वेनस के द्वारा, तो वो क्लोजेस्ट अप्रोच में पहुंचा, क्लोजेस्ट ऑर्बिट में पहुंचा, फिर सन की। उसके बाद फिर से वेनस की ग्रेविटी को यूज़ करके
उसमें 7 टाइम्स वो घूमा और उसके बाद सबसे क्लोजेस्ट जो अप्रोच है, सबसे क्लोजेस्ट जो पॉइंट है उसमें पहुँचे और पहुँच के उसकी रीडिंग की और वही थी अप्रोचिंग पॉइंट जिसके लिए ये मिशन किया गया था। वही था ये पॉइंट, क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए ये मिशन किया गया था सन की। तो वो हो गया और उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र किया गया। फिर बाकी जो रीडिंग्स थी वो लिया गया, सोलर विंड की रीडिंग हो गई, फ़ोटोज़ जो भी इमेजेस भेजने थे वो हो गया। उसके बाद ये सब होने के बाद 2025 में ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और इसको बंद किया जाएगा। फाइनल ऑर्बिट वो लेके, फाइनल अप्रोच वो लेके उसको बंद किया जाएगा। और ये टोटल ऑर्बिट कितने लेने की प्लान किया गया था, 24 ऑर्बिट वो लेने वाला है, मतलब 24 वो घूमने वाला है, रिवोल्यूशन करने वाला है। उसके बाद मिशन ड्यूरेशन है 7 ईयर्स, जो कि 2018 से चल रहा है, 2025 तक चलेगा वो। और साइंटिफिक डिस्कवरीज भी बहुत की इसने, हाई स्पीड सोलर विंड में स्टडी करने में, साइंटिफिक डिस्कवरी उसमें भी स्टडी करा, नई नई चीज़ें निकली। फिर मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया और फिर पार्टिकल्स एक्सीलरेशन में भी उसने स्टडी किया। फिर स्पेस वेदर में उसने प्रेडिक्शन किया कि स्पेस वेदर कैसे कैसे हैं, कैसे रहेंगी, वो सब में हेल्प किया, रिसर्च किया। तो यही थी आज के लिए। इस वीडियो में हमने जाना सोलर पार्कर प्रोब मिशन के बारे में, थोड़ा बहुत स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियोस के लिए देखते रहिए इनफाइनाइट रॉकेटरी। धन्यवाद।